कल हमने पेलमिनियस यानी स्कॉर्पियन के क्या पढ़े थे, एक्सटर्नल फीचर्स पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पेलमिनियस यानी स्कॉर्पियो का, उसमें पहला भाग कौन सा होता है, एलिमेंट्री कैनाल्स। एलिमेंट्री कैनाल्स जो स्कॉर्पियो में होती है वो कैसी होती है, एक सीधी ट्यूब के समान स्ट्रक्चर होती है और कंप्लीट होती है। आगे की तरफ माउथ पाया जाता है और पीछे की तरफ किसके द्वारा खुलती है, एनस। तो इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल्स जो आहार नाल होती है वो कैसी होती है, एक लंबी नली के समान होती है और कैसी होती है, पूर्ण होती है। और किन किन भागों से मिलकर बनी होती है, प्री ओरल कैविटी, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। यानी प्री ओरल कैविटी और फोरगट का मतलब होता है अग्रांत्र, मध्यांत्र और पश्चांत्र से मिलकर बनी होती है। तो जो एलिमेंट्री कैनाल्स का जो पहला पार्ट होता है वो कौन सा होता है, प्री ओरल कैविटी। ये कहाँ पाई जाती है, माउथ के आगे की तरफ, है ना। प्री ओरल का मतलब होता है पूर्व मुखीय गुहा, है ना। तो प्री ओरल का मतलब क्या होती है, माउथ के आगे की तरफ पाई जाती है। और 4 जोड़ी जो अपेंडेजेस अपन ने कल पढ़े थे उनसे कैसी होती है, ये घिरी हुई होती है। पढ़े थे कल हमने, कौन कौन से पढ़े थे, चेलिसरी, पेडिपल और क्या पढ़े थे, 4 जोड़ी वॉकिंग लेग, ये पढ़े थे हमने। तो आप देख रहे होगे इस डायग्राम में, आप देख रहे होगे कि जो प्री ओरल कैविटी, ये माउथ दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर माउथ है, ये माउथ है इसका, यहाँ पर ये प्री ओरल कैविटी है ना। इसके कहाँ पर पाया जाता है, इसके आगे की तरफ क्या पाया जाता है, माउथ पाया जाता है। तो ये क्या होता है, 4 जोड़ी किससे घिरा होता है, अपेंडेजेस से घिरा होता है। तो आप देख रहे होगे कि आगे की तरफ यानी डोर्सल साइड पर क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, चेलिसरी पाए जाते हैं। आगे की तरफ जो प्री ओरल कैविटी है उसकी डोर्सल साइड पर किससे घिरी होती है, वो एक जोड़ी चेलिसरी दिख रहे हैं। और लेटरल साइड में यानी पार्श्व में किससे घिरी होती है, पेडिपल, एक जोड़ी पेडिपल जो होते हैं उनके कोक्सा से घिरी होती है। ये प्री ओरल कैविटी। तो डोर्सल साइड में किससे घिरी होती है, एक जोड़ी चेलिसरी से। पार्श्व भाग में या लेटरल साइड पर किससे घिरी होती है, एक जोड़ी पेडिपल के जो कोक्सा होते हैं ना, ये कोक्सा से घिरी होती है। और जो वेंट्रल साइड यानी जो इसका फर्श होता है प्री ओरल कैविटी की जो फर्श होता है वो किससे घिरा होता है, फर्स्ट और सेकंड पेयर जो वॉकिंग लेग्स होते हैं उनके मैक्सिलरी प्रोसेस के द्वारा घिरी होती है। यानी ये प्री ओरल कैविटी, ये डोर्सल, ये लेटरल भाग और ये कौन सा होता है, इसका वेंट्रल भाग है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्री ओरल कैविटी जो माउथ के आगे की तरफ पाई जाती है, उसके बाद आता है माउथ, है ना। तो 4 जोड़ी अपेंडेजेस से घिरी होती है। फिर दूसरा भाग कौन सा आता है, फोरगट यानी अग्रांत, किससे मिलकर बनी होती है, माउथ, फेरिंग्स और इसोफेगस से। माउथ किस में खुलता है, फेरिंग्स में, और फिर फेरिंग्स किस में खुलती है, एक लंबी ट्यूब इसोफेगस में। तो जो स्कॉर्पियो होता है उसके अंदर जो फेरिंग्स होती है वो कैसी होती है, पियर शेप, नाशपाती के आकार की होती है। और इसका माउथ बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो ये क्या करती है, केवल लिक्विड फूड को ही क्या कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं, सकिंग, चूसते हैं, है ना। तो इसकी जो फेरिंग्स होती है वो क्या करती है, लिक्विड फूड को सकिंग करने के लिए कैसी होती है, एडेप्टेड होती है। और कैसी होती है, पियर शेप यानी नाशपाती के आकार की होती है। फिर तीसरा भाग कौन सा होता है, मिडगट होता है, जो कि किन किन से मिलकर बना होता है, स्टोमक और इंटेस्टाइन। जो स्टोमक यानी जो स्टोमक होता है आमाशय, वो कैसा होता है, छोटा पार्ट होता है। और जो इंटेस्टाइन होता है वो बड़ा भाग और एक लंबी ट्यूब के समान स्ट्रक्चर होती है। और लास्ट पार्ट कौन सा होता है, पश्चांत्र, जो कि छोटा पार्ट होता है और कहाँ तक सीमित होता है, मैंने कल ही आपको डायग्राम बताया था, एक्सटर्नल फीचर्स देखे थे। तो जो एनस है वो किस में पाया जाता है, टेल्सन वाले रीजन में। तो एक छोटा पार्ट होता है और एनस के द्वारा कैसा होता है, बाहर खुलता है। फिर अपन एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी देखोगे कि जो फोरगट है वो किससे लाइंड होती है, किससे लाइंड होती है, क्यूटिकल से। हाइंडगट भी क्यूटिकल से। और जो स्टोमक और इंटेस्टाइन है उनमें अंदर की तरफ क्या पाया जाता है, एंडोडर्म का स्तर पाया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एलिमेंट्री कैनाल्स। और ये क्या चीज़ है, इसकी प्री ओरल कैविटी। अब मैंने आपको इसके डिफरेंट पार्ट बता दिए थे, प्री ओरल कैविटी, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट अपन ने पढ़ लेते हैं। अब आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि जो माउथ होता है ना, प्री ओरल कैविटी मैंने आपको बता दी थी कि क्या होती है, माउथ के आगे की तरफ होती है। फिर उसके बाद माउथ किस में खुलता है, माउथ कैसा होता है, एक छोटा छिद्र होता है, ये दिख रहा है आपको इस डायग्राम में। आप देखोगे तो माउथ कैसा होता है, बहुत छोटे आकार का होता है। और माउथ किस में खुलता है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स कैसी होती है, नाशपाती के आकार की, पियर शेप्ड होती है और भोजन को सक करने यानी चूसने का काम करती है।
फिर जो फेरिंग्स होती है वो किस में खुलती है? ईसोफेगस में। ईसोफेगस कैसी होती है? एक छोटी ट्यूब के समान संरचना होती है। तो ये जो माउथ, फेरिंग्स और जो ईसोफेगस है, ये मतलब जो फोरगट है वो किस भाग में पाई जाती है? स्कॉर्पियो के प्रोसोमा में पाई जाती है। फिर आपको दिख रहा होगा जो अपन ने पढ़ी थी मध्य आंत्र या मिडगट, वो किससे मिलकर बनी होती है? स्टोमक और इंटेस्टाइन से। स्टोमक कैसा होता है? एक छोटा पार्ट होता है, एक ट्यूब के समान पार्ट होता है, और इसमें 2 ग्लैंड आकर खुलती है, जिनको क्या बोलते हैं अपन? सैलाइवरी ग्लैंड बोल सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि सैलाइवरी ग्लैंड, और कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं क्योंकि ये स्टोमक में ओपन होती है तो इनको क्या बोलते हैं? स्टोमक ग्लैंड या आमाशय ग्रंथियां बोलते हैं। फिर उसके बाद आती है इंटेस्टाइन। आप देख रहे होगे इंटेस्टाइन के 2 भाग होते हैं, एक होता है प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन और एक होता है पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन। ये दिख रहे हैं आपको? जो मीसोसोमा वाले भाग में जो इंटेस्टाइन का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन बोलते हैं, और जो एब्डोमन में होता है उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन बोलते हैं। इन दोनों के जंक्शन पे स्फिंक्टर पाए जाते हैं, और यहाँ पर क्या पाई जाती है? कुछ ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, जो कि क्या काम करती है? उत्सर्जन का काम करती है। फिर आपने देखा होगा कि जो प्री एब्डोमिनल में जो इंटेस्टाइन है, इससे 5 जोड़ी क्या निकलती है? हिपेटिक डक्ट। ये दिख रही है आपको? ये हिपेटिक डक्ट है। फिर उसके बाद कौन सा भाग आता है? हाइंडगट, एक छोटा सा पार्ट होता है। ये देख रहे हो हाइंडगट लिखा है, ये छोटा सा पार्ट है, और जो स्टिंग होता है, जो दंश होता है, उसके ऊपर की तरफ एनस के द्वारा कैसी होती है? बाहर खुल जाती है। और जो पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन है वो कैसी होती है? लंबी ट्यूब के समान स्ट्रक्चर होती है। तो ये आप डायग्राम में आपको क्लियर पता चल गया होगा एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर। अब आता है दूसरा भाग जो होता है वो कौन सा होता है? इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड। फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है? एलिमेंट्री कैनाल, और सेकंड पार्ट कौन सा होता है इसका? डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथियां। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है पहली कौन सी होती है? सैलाइवरी ग्लैंड। ये कैसी होती है? आपने देख रहे हो ये सैलाइवरी ग्लैंड है। ये कैसी होती है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, यानी द्विपालित संरचना होती है, और ये स्टोमक में खुलती है। तो इन सैलाइवरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? स्टोमक ग्लैंड भी बोलते हैं या आमाशय ग्रंथियां। तो ऐसा माना जाता है कि क्या सिक्रीट करती है? डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करती है। फिर उसके बाद दूसरी जो पाचक ग्रंथि होती है हिप्पेटोपेनक्रियाज, यानी किसको? हिप्पेटो यानी यकृत और पेनक्रियाज से मिलकर बनी होती है। और ये दिख रही है आपको, ये डार्क कलर की इस डायग्राम में, ये क्या चीज होती है? हिप्पेटोपेनक्रियाज, यानी 2 ग्लैंड मिलकर क्या बनाती है? हिप्पेटोपेनक्रियाज। और ये कैसी होती है? भूरे कलर की ब्राउनिश ग्लैंडुलर ग्रंथिल संरचना होती है, और मेनली किस भाग में पाई जाती है? प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन को घेरे हुए होती है। यानी कहाँ पाई जाती है? मीसोसोमा में, है ना? प्री एब्डोमिनल पार्ट है ये वाला, इंटेस्टाइन के किस भाग को घेरे होती है? ये प्री एब्डोमिनल जो भाग में जो इंटेस्टाइन है उसके चारों तरफ ब्राउनिश ग्रंथिल संरचना होती है, जो जिसको क्या बोलते हैं अपन? हिप्पेटोपेनक्रियाज बोलते हैं। और इसमें आपने देख रहे होगे कि 5 जोड़ी क्या निकलती है इससे? हिपेटिक डक्ट निकल रही है ना, ये इंटेस्टाइन से जाकर इसमें निकलती है, ओपन हो रही है। आपको आ गया समझ में? फिर उसके बाद ये क्या सिक्रीट करती हैं? डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करती हैं, जो कि क्या काम करता है? पाचन में सहायता करते हैं। फिर अब आता है उसके बाद तीसरा भाग होता है फूड एंड फीडिंग। इसका भोजन कौन सा होता है? मेनली कैसे होते हैं? कार्निवोरस। और कैसे होते हैं? कार्निवोरस यानी मांसाहारी होते हैं और शिकारी होते हैं। और एक मैंने आपको चीज़ बताई थी, कैनेबिलिज्म भी पाया जाता है। यानी इनमें कौन सा गुण पाया जाता है? स्वजाति भक्षण, या अपने जाति के जो छोटे आकार के बिच्छू होते हैं ना, स्कॉर्पियो, उनको भी ये क्या करते हैं? भूखे होने पर उनको भी क्या कर देते हैं? शिकार बनाकर खा जाते हैं। तो ये इनमें क्या पाया जाता है? स्वजाति भक्षण का गुण पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? कैनेबिलिज्म। और कैसे होते हैं? ये मांसाहारी होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि अपना जो प्रे होते हैं, अपना जो शिकार होता है, उसको क्या करते हैं? चैलीश्री, पहले तो विष जो दंश होता है ना, इसके अंदर एक स्टिंग होता है, उसके द्वारा शिकार को क्या कर देते हैं? मूर्छित यानी बेहोश कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? चैलीश्री और जो पेडिपेल जो अपेंडेजेस होते हैं, उसके द्वारा शिकार को क्या कर देते हैं? ये पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद इसको कहाँ ले जाया जाता है? शिकार को, यानी अपने प्रे को ये कहाँ ले जाते हैं? भोजन को कहाँ ले जाते हैं? प्री ओरल कैविटी में। फिर प्री ओरल कैविटी में मैंने आपको बताया था कि प्री ओरल कैविटी डोर्सल, लेटरल और वेंट्रल साइड से 4 जोड़ी अपेंडेजेस से घिरे होते हैं, मैक्सिलरी प्रोसेस होते हैं और कोक्सा से। तो वो क्या करते हैं? जो शिकार आता है उसको क्या कर देते हैं? मैक्सिलरी प्रोसेस मैंने आपको कल भी बताया था, क्योंकि जबड़े के समान काम करते हैं। तो ये जो शिकार आता है उसको क्या कर देते हैं? प्रेस कर देते हैं।
और एक लिक्विड फॉर्म में, मतलब उसको पूरी तरह से दबा देते हैं, उसको एक लिक्विड फॉर्म में बदल देते हैं, क्योंकि इसका माउथ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो ये भोजन को जो होता है उसको केवल लिक्विड फॉर्म में ही ग्रहण कर सकता है। तो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाने के बाद इसको क्या कर लिया जाता है, इसकी जो फेरिंग्स होती है वो क्या करती है, उस लिक्विड को क्या कर लेती है, इस मस्कुलर होती है तो उसको सक कर लेती है। इस सकिंग वाली प्रोसेस में एक स्लो प्रोसेस होता है, इसको कम से कम 2 घंटे लगते हैं। उसके बाद भोजन का जो डाइजेशन, वो पाचन होता है, वो कहाँ होता है, स्टोमक में, क्योंकि स्टोमक में बोलते हैं स्टोमक ग्लैंड पाई जाती है जो कि क्या करती है, डाइजेशन का काम करती है। और हिप्पेटोपैनक्रियास में भी डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, वो भी क्या काम करते हैं, पाचन में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। फिर जो अवशोषण होता है वो कहाँ पर होता है, इंटेस्टाइन में होता है। और जो इजेक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, एनस के द्वारा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। स्कॉर्पियन का बहुत आसान सा था, एलिमेंट्री कैनाल्स थी, डाइजेस्टिव ग्लैंड, फूड फीडिंग और डाइजेशन एंड इंजेक्शन, मतलब ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम था। अब अगला सिस्टम हम कौन सा पढ़ रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी क्या, रुधिर परिसंचरण तंत्र, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो स्कॉर्पियन होते हैं उसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, ओपन टाइप, यानी खुले प्रकार का होता है। और हार्ट कैसा होता है, इसमें लंबा, है ना, इलोंगेटेड होता है, मस्कुलर यानी पेशीय, और कैसा होता है, नली के समान होता है। और कैसे कलर का होता है, ग्रीनिश कलर का होता है, हरे कलर का होता है। आप देख रहे हो ये डायग्राम में कि इसका हार्ट कैसा होता है, पेशे होता है, ट्यूबुलर होता है, लंबा होता है, ग्रीनिश कलर का होता है। और कहाँ पर पाया जाता है, प्री एब्डोमिनल जो रीजन होता है उसके अंदर पाया जाता है। और 7 चेम्बर से मिलकर बना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 चेम्बर से मिलकर बना होता है। और प्रत्येक चेम्बर 7 जोड़ी जो ओस्टिया होते हैं छिद्रों के द्वारा आपस में एक दूसरे से कैसे होते हैं, जुड़े होते हैं। और ये कहाँ पर पाया जाता है, हार्ट कहाँ पाया जाता है, पेरिकार्डियम में पाया जाता है। और पेरिकार्डियम इस तरह से स्थित होता है, स्नायु के द्वारा क्या होता है, 2 लेटरल, एक वेंट्रल और एक डोर्सल चेम्बर में डिवाइड हो जाता है। तो ये हार्ट की स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी। फिर हार्ट से क्या निकलती है, आगे और पीछे की तरफ क्या निकलती है, धमनियाँ यानी आर्टरीज निकलती है। आगे की तरफ क्या निकलती है, एंटीरियर ऑरेटा, पीछे की तरफ क्या निकलता है, पोस्टीरियर ऑरेटा। आप देख रहे होगे ये हार्ट का डायग्राम है। तो आगे की तरफ क्या पाया जाता है, एंटीरियर ऑरेटा, जो कि आगे के भाग में क्या ले जाता है, ब्लड की सप्लाई करते हैं। तो एंटीरियर ऑरेटा से क्या निकलती है, 2 क्या निकलती है, एक तो होती है विसरल आर्टरी, ये दिख रही है आपको विसरल आर्टरी, और एक होती है सुप्रा न्यूरल आर्टरी, ये सुप्रा न्यूरल आर्टरी। और ये कौन सी होती है, विसरल आर्टरी, ये दिख रही है आपको विसरल आर्टरीज, ये विसरल आर्टरी। और एक होती है सुप्रा न्यूरल आर्टरीज, ये किससे निकलती है, एंटीरियर आर्टरी से। फिर एंटीरियर आर्टरी से आगे की तरफ में पेडिपेल्प को जाने वाली आर्टरीज, और कुछ आर्टरीज कहाँ जाती है, लेग्स के अंदर, वॉकिंग लेग्स के अंदर जाती है। तो जो विसरल आर्टरीज होती है वो क्या करती है, ब्लड को कहाँ ले जाती है, हिप्पेटोपैनक्रियास, इसोफेगस वगैरह में ब्लड की सप्लाई करती है। फिर उसके बाद आती है कि जो हार्ट के पीछे की तरफ से क्या निकलती है, एक पोस्टीरियर ऑरेटा निकलता है, दिख रहा है पीछे की तरफ से, जो कि कहाँ तक जाता है, टेल्सन वाले भाग तक जाता है, दिख रहा है आपको इस डायग्राम में, है ना। ये इंटेस्टाइन के, ये रहा इंटेस्टाइन की डोर्सल साइड से निकल के, ये दिख रहा है आपको पोस्टीरियर ऑरेटा, और कहाँ तक जाता है, टेल्सन में। फिर तीसरी आर्टरीज कौन सी होती है, सिस्टमेटिक आर्टरीज, ये आपको दिख रही है सिस्टमेटिक आर्टरीज। तो जो प्रत्येक जो हार्ट का जो प्रत्येक चेम्बर होता है उसकी लेटरल साइड से, प्रत्येक लेटरल साइड से एक जोड़ी क्या निकलती है, सिस्टमेटिक आर्टरीज। ये अपने को इधर की दिख रही है, एक इधर से निकलती है और एक उधर की, यानी दाएं और बाएं से क्या निकलती है, एक जोड़ी सिस्टमेटिक आर्टरीज निकलती है। यानी हार्ट का जो चेम्बर होता है उसकी दोनों लेटरल साइड से क्या निकलती है, सिस्टमेटिक आर्टरीज निकलती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हार्ट बहुत आसान सा है, और कि इससे 3 आर्टरीज निकलती है, एंटीरियर आगे की तरफ एंटीरियर, पीछे की तरफ पोस्टीरियर, और लेटरल साइड पे क्या निकलती है, सिस्टमेटिक आर्टरीज। फिर हम जानते हैं कि आर्टरीज किस में खुलती है, छोटे छोटे वेश्म में यानी साइनस में खुलती है ना, क्योंकि इसमें खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड है छोटे छोटे वेश्मों में या साइनस में इकट्ठा होता है। फिर मैं आपको पढ़ा रही थी, आर्टरीज पढ़ी थी ना, तो आर्टरीज किस में खुलती है, छोटे छोटे वेश्म में या साइनस में। जो साइनस होते हैं वो कितने होते हैं, संख्या में 5 होते हैं। कौन कौन से, पेरिकार्डियल, डोर्सल, 2 लेटरल, और एक कौन सा होता है, वेंट्रल। फिर उसके बाद 4th आता है पल्मोनरी वेंस। पल्मोनरी वेंस किससे निकलती है,
4 जोड़ी पल्मोनरी वेंस किससे निकलती है? 4 जोड़ी बुक लंग से, यानी 8 जोड़ी प्रत्येक बुक लंग से क्या निकलती है? पल्मोनरी वेंस निकलती है, जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड होता है, उसको कहाँ पहुँचाती है? पेरिकार्डियल साइनस में। फिर पेरिकार्डियल साइनस से ब्लड कहाँ आता है? पेरिकार्डियम, और वहाँ से कहाँ आता है? हार्ट में। फिर हार्ट से कहाँ जाता है? शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। फिर इसका अपन जब ब्लड देखेंगे तो ब्लड जो होता है, जो स्कॉर्पियो का ब्लड होता है वो कैसा होता है? कलरलेस, उसमें कोई कलर नहीं होता, और स्लाइटली कैसा होता है? ब्लूइश कलर का होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? हीमोसाइनिन, एक श्वसन वर्णक पाया जाता है हीमोसाइनिन, जिसके अंदर कॉपर होता है। और ये किसके अंदर घुला होता है? ये किसके अंदर पाया जाता है? हीमोसाइनिन किसमें होता है? डिजोल्व इन प्लाज्मा। किसमें डिजोल्व होता है ये श्वसन वर्णक? प्लाज्मा के अंदर। और इसका जो स्कॉर्पियो का जो ब्लड होता है वो ब्लूइश कलर किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के कारण। और इसके अंदर जो मेटल होती है वो कौन सी होती है? कॉपर होती है। तो अब आप ये समझ में आ गया होगा आपको स्कॉर्पियो का हार्ट, उसके अंदर क्या होती है, आर्टरीज कितनी प्रकार की होती है, साइनस, पल्मोनरी वेंस, और ब्लड किस प्रकार का होता है। फिर लास्ट आता है कोर्स ऑफ सर्कुलेशन, किस तरह से इसमें रुधिर का परिसंचरण होता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि हार्ट कैसा होता है? 7 चेम्बर से मिलकर बना होता है, और इससे क्या निकलती है? आर्टरीज। कौन कौन सी आर्टरीज निकलती है? आगे की तरफ एंटीरियर ऑरेटा, पीछे की तरफ पोस्टीरियर ऑरेटा, और लेटरल पे क्या निकलती है? सिस्टमेटिक आर्टरीज निकलती है। तो ये सब ब्लड को क्या करती है? छोटे छोटे वैश्वों में इकट्ठा कर देती है। कौन कौन से होते हैं? संख्या में कितने होते हैं? 5 होते हैं, पेरीविसरल, लेटरल, डोर्सल और वेंट। तो इन सब साइनस से जो ब्लड होता है वो सब आकर किस में इकट्ठा होता है? वेंट्रल साइनस में। यानी जो अधर कोटर होता है वो आकार में बड़ा होता है, और विभिन्न भागों से ब्लड इकट्ठा होकर साइनस के द्वारा इकट्ठा होकर कहाँ पर आ जाता है? वेंट्रल साइनस में। फिर वेंट्रल साइनस से क्या जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? अशुद्ध होता है। तो ये अशुद्ध ब्लड शुद्ध होने के लिए कहाँ पर आता है? बुक लंग्स में। फिर बुक लंग्स से क्या निकलती है? 4 जोड़ी क्या निकलती है? पल्मोनरी वेंस निकलती है। ये पल्मोनरी वेंस क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शुद्ध हो जाने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पेरिकार्डियम में पहुंचाया जाता है। पेरिकार्डियम में क्या पाया जाता है? हार्ट पाया जाता है, और पेरिकार्डियम में जो ओस्टिया होते हैं उसके द्वारा हार्ट के चेंबर आपस में कैसे होते हैं? जुड़े होते हैं। तो उन ओस्टिया के द्वारा जो शुद्ध ब्लड है उसको कहाँ पर पहुँचाया जाता है? हार्ट में। फिर अपन मैं बोल ही रही हूँ कि हार्ट कैसा होता है? ट्यूबुलर और मस्कुलर होता है। तो उसके संकुच वो क्या होता है? मस्कुलर है तो फैलता और सिकुड़ता है, और ब्लड को कहाँ पहुँचाता है? आर्टरीज में। तो इस तरह से क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है आगे और पीछे की तरफ। फिर अशुद्ध ब्लड कहाँ इकट्ठा होता है? साइनस में। फिर शुद्ध होने के लिए कहाँ जाता है? बुक लंग्स में। फिर बुक लंग्स से शुद्ध हो जाने के बाद वापस कहाँ पर होता है? हार्ट में। तो इस तरह से क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन लगातार चलता रहता है। तो ये आज मैंने आपको पढ़ाया है स्कॉर्पियो का। एक तो आपने को मैंने पढ़ाई है डाइजेस्टिव सिस्टम, और दूसरा अपन ने कौन सा पढ़ा है? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको समझ में आ ही गया होगा हार्ट कैसा होता है? ओपन टाइप का होता है, ट्यूबुलर होता है, और कैसा होता है? आर्टरीज निकलती है, 7 चेम्बर का होता है। उससे क्या निकलती है? एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड पर, और सिस्टमेटिक आर्टरीज होती है, साइनस होते हैं, 5 होते हैं संख्या में, और अशुद्ध जो ब्लड होता है और जो वो क्या होता है? पल्मोनरी वेंस, है ना। तो उसको क्या करती है? पल्मोनरी वेंस में कौन सा ब्लड होता है? शुद्ध ब्लड बहता है, जो कि उसको कहाँ से निकलती है? बुक लंग से, और उसको फिर ये किस में खुलती है? पेरिकार्डियल साइनस में। और ब्लड जो होता है वो कैसा होता है? कलरलेस होता है, और इसमें हीमोसाइनिन वर्ण कैसा होता है? श्वसन वर्णक पाया जाता है। और फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक था कोर्स ऑफ सर्कुलेशन। तो ये आज मैंने आपको, अगले में हम पढ़ेंगे इसका एक्सक्रीटरी और उत्सर्जी, या और क्या पढ़ेंगे? श्वसन तंत्र।